राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सब अच्छे होंगे, ईश्वर से यही कामना है, सब कुशल मंगल रहे। तो भी जीवन में कई प्रकार के पायदान से गुजरना पड़ता है, परंतु आगे वही निकलता है जो केवल संघर्ष करता है, हर मुसीबतों को गले लगाता है, फिर वो हीरे जैसा चमकता है। तो आज के युवा युवतियों को बस एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे वो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे एक गुदड़ी के लाल, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा नाम जो अगर हम सुने, उनके बारे में जाने, तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने काफी संघर्ष झेला। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। वो बहुत ही गरीब और दलित परिवार से बिलोंग करते थे। हमारा देश भारत जब आजाद नहीं था, उससे पहले हमारे भारत में छुआछूत और जातिवाद अपने चरम पर था। और अंबेडकर जी तो थे दलित परिवार से। अब उनकी इच्छा थी शिक्षा प्राप्त करने की। बहुत संघर्ष झेला उन्होंने, बहुत जो है पीड़ा झेली है उन्होंने, संघर्ष किया। जब वो स्कूल पढ़ने जाते तो पता है, उनको अलग कतार में बिठा दिया जाता था। जब पानी पीने की इच्छा होती तो दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। था हमारे, आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, छुआछूत जातिवाद कितना चरम पर था उस समय। और अंबेडकर जी भी दलित परिवार से थे, उनको भी ये सब कुछ सहना पड़ा, परंतु उनके भीतर एक पढ़ने की आग थी, पढ़ने की एक प्यास थी, भूख थी। और दलित परिवार होने के नाते उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, उस आत्मसम्मान को प्राप्त करने की भी एक ललक थी कि उसको कैसे प्राप्त करें, और ऐसे में अपने लक्ष्य पर कटिबद्ध रहे। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए डटे रहे। वो पहले दलित परिवार से ऐसे छात्र थे जिनको विदेश में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में तथा लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्हें डॉक्टर की उपाधि जो है हासिल की थी। वो पहले दलित परिवार से थे जिन्होंने विदेशी धरती पर पढ़ाई करके और डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के साथ साथ उन्होंने भारत आकर भारत के संविधान का निर्माता भी बने। संविधान निर्माता बने वो। अब देखिए कहाँ कुछ आड़े आता है, अगर कुछ सीखने की ललक हो तो। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले अपने समाज में जो भेदभाव था, छुआछूत जातिवाद का, उसको दूर करने का भी जिम्मा लिया, और भारत के संविधान का निर्माण भी उन्होंने किया था। तो कहते हैं ना, गुदड़ी के जो लाल थे, यानी वो जमीन से जुड़े हुए थे। वो ऐसी परिस्थितियों से उठ करके महान बने, जो आश्चर्य की बात है। और भी कई गुदड़ी के लाल हैं, उनके बारे में बहुत जो है कहानियां हैं, तो वो भी कभी मैं सुनाऊंगी। लाल बहादुर शास्त्री है, हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसा परचम लहराया अपने सीखने की इच्छा को जागृत करके कि दुनिया उनका लोहा मानने लगी। इसलिए
ये जो भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया, और भारत रत्न से सम्मानित करने के साथ साथ उन्होंने वो कर दिखाया कि चाहे गरीबी हो या कोई भेदभाव हो या फिर कोई कठिनाई, हर परिस्थिति में यदि व्यक्ति चाहे तो अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। अपना जो मकसद होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। तो ये ऐसी प्रेरणादायक कहानी है। इससे आज के युवा और युवतियों को ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में आपके जो माता पिता है, पूरी कमाई आपकी शिक्षा पर जो है लाद देते हैं, आपको शिक्षा के लिए पता नहीं कहाँ का कितना पैसा खर्च करते हैं। आप उस पैसे का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। जो आपको स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का आप हनन मत करो, स्वच्छंद मत बनो। आप अपने माता पिता को उनकी जो इच्छाएं हैं उनका सम्मान करते हुए उस पथ पर आगे बढ़ करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो उनका संदेश क्या था? शिक्षा लो, संघर्ष करो और संगठन बनाओ। तो बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी हम कहें या एक प्रेरक प्रसंग कहें, इससे शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।